बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आना ही पड़ेगा सजना जालिम दिल की लगी। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि पीटीआई के बकाऊ भगौड़े भाग गए फिर से। भी ना निकला हो। इंगेजमेंट हमारे उनके दरमियान कोई गलत फहमी नहीं, प्यार मोहब्बत का रिश्ता बरकरार। हम उनके साथ फिर भी ताउन करेंगे क्योंकि इस वक्त वो मुसीबत में है। हम उसके साथ फिर भी ताउन करेंगे, तमाम पार्टी के साथ ताउन करेंगे, लेके चलेंगे। हमने कोशिश की है कि उनको लेके चलें। और ये जो अमेंडमेंट्स आज आप देख नहीं, देखो मुसवदे में ऐसी चीज़ें हैं कि इस पर हम राजी नहीं है किसी सूरत, लेकिन असम्बली के फ्लोर पे सारा बताएंगे इसमें क्या खराबी है। हम केक खाएंगे, बाकी सब फूल खाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आना ही पड़ेगा सजना जालिम दिल की लगी। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि पीटीआई के बकाऊ भगौड़े भाग गए फिर से बाइकआउट करके। ये सारा सेटअप था, सारा प्लान का हिस्सा था। पाकिस्तानी कौम को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर अपोजिशन थी तो कम से कम इस तरमीम के ख़िलाफ़ वोट दे देते। तो इससे आप समझ जाएंगे पूरा सेटअप था। पीटीआई के भगौड़े फिर से भाग गए। पॉलिटिकल पार्टी को सोचने की ज़रूरत है कि 9 मई की इस पॉलिटिकल पार्टी से बात करने की ज़रूरत थी या नहीं थी। एक तरफ वो भी फैसला करें। और जो आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ वो ये कि पीटीआई का एक बहुत तगड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। प्लान के तहत उसको एक ज़ीरज पॉलिटिकल आदमी हेड करेगा पीटीआई का। तो अब आप लोग को समझ में आ गई कि जो मैंने आपसे कहा था कि एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह पीटीआई पाकिस्तान बनेगी। तो जितनी बातें मैंने आपको कही, कौन हेड करेगा सर? सेनेटर होगा या एमएनए? ज़ीरज से आपको ढूंढ लेंगे। जेल के अंदर है, जेल के अंदर। मैं तो बस ज़ीरज की बात ही कर सकता हूँ। तो आप बाकी बातें जो है हम सर मौलाना के हवाले से क्या कहेंगे? मौलाना के हवाले से जो आ रहे हैं, क्या उनको वेलकम आना ही करेंगे? पड़ेगा सजना जालिम है दिल की लगी। लेकिन मौलाना साहब और जो पीटीआई का जो नया जो रोमांस है, इसको आप कैसे देखते हैं, जो आप वो छोड़ के अब दोबारा जो है इस तरफ आ रहे हैं? क्यों, कौन किस तरफ आ रहा है? मौलाना साहब सब ऐसे ही था वैसे। क्या हो गया? मैं आपको बताता चाह रहा कि आप लोग यकीन नहीं करते कि आप उस वक्त यकीन करते जब ये हो जाता, और यकीन करना शुरू कर दें। फैसल भाई ये बताएं कि 224 होंगे या एक्सीड करेंगे आप? एक्सीड करेंगे। और सर आज 26वीं आनी तरमीम के बाद का क्या माहौल देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी या कोई इंस्टेबिलिटी की तरफ मामलात जाएंगे? क्या जो ये कह रहे हैं कि जी बाहर निकलेगी आवाम, और ये जो बात की जा रही है, आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है इस तरह आज के बाद? देखिए, चीज़ें तो पाकिस्तान में 75 साल चलती चली जा रही है। जैसे आती जाएगी वैसे हम करते चले जाएंगे, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन आज जो मैंने कौम को जो वादा किया था, जो पहले सच बताया था, जिस सच में निकाला गया था, और ये जो बेशरम अरकान पीटीआई के बैठते हैं यहाँ, ये सब वो लोग हैं जो इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसी कुर्सी में बैठे। हम तो निकाले गए थे उस वक्त जब पाकिस्तान तरीके से पीक पे थी और इमरान खान साहब चांद पे थे, और हमने तो सीट भी उनके मुंह पे मार दी थी कि वो उसकी निचली तौर पर फॉरवर्ड ब्लॉक कितने मेंबरान का होगा? आप क्या तगड़ा है। ऐलान कब तक मुतवक्किल है सर? देख रहा हूँ दूर में बाद भी बहुत सारे मेरे साथ आए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बताइएगा, यहाँ दूर से आपको अडयाला जेल के अंदर के मनाजिर नजर आ रहे हैं। आईनी तरमीम अगर पास हो जाती है, क्या समझते हैं खान साहब का रिस्पांस क्या होगा? खान साहब अभी इररिस्पॉन्सिव बने हुए, इररिस्पॉन्सिव ही रहेंगे। और उनको जब ये पता चलेगा कि उनकी पार्टी ने उनको इस दलदल तक फंसा दिया है, सियासी तौर पर बर्बाद दिया है, कानूनी और इंसानी तौर पर, और आगे सब कुछ भेज चुके हैं, और प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ हुआ है। जितने दिन वो जेल में रह गए, मैं कहता रहा इनके वजह चलते रहेंगे, और फाइनली अब फॉरवर्ड ब्लॉक की पोजीशन पे आ गए। और ज़ीरज सियासतदान जो थे, जो बाप बने हुए थे, वो सब आप देखेंगे। और इस सब प्लानिंग के तहत हुआ है, क्योंकि आप लोग को एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि प्लानिंग आपके आगे बड़ी क्लैरिटी इसलिए होनी चाहिए कि अपोजिशन का रोल था कि वो इस तरमीम के मुखालिफ वोट देते हैं, क्यों नहीं दिए? पार्ट ऑफ सेटअप सारा। सर 2-3 दिन से आप इशारा भी दे रहे हैं, अगर मौलाना साहब नहीं मानते तो आप लोगों को डिग्गियों में लेकर आएंगे? ले आए, हाँ ले आएंगे यार, क्या मसला है? इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं इस तरमीम के बाद? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल? पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान बनने जा रही है, तो उस पे इस मफामत में कोई आपका भी किरदार होगा? आजकल की जो फस्तैयत है और जो फिरौनियत है वो आप लोगों ने देखा। सर दूसरा, अब JY की तरफ से मुसलसल आप लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट की जा रही है, जबकि सियासत के मैदान में उनके खिलाफ पीटीआई बहुत ज्यादा बोलती रही है, तो इस पर आप क्या देखो? वो हमारे साथ अपोजिशन में, और अपोजिशन में इकट्ठा हमने काम किया। हम ड्रॉप की तरफ चले गए, ड्रॉप को हमने देखा था, उसमें जो चीज़ें थी, जहाँ से हमने काम किया था, हम हुकूमत के साथ इवन कमेटी में भी बैठे थे, डिस्पाइट ऑल द रिजर्वेशंस। वो एक प्रोसेस है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारा
नहीं, देखो मुसवदे में ऐसी चीज़ें हैं कि इस पे हम राजी नहीं है किसी सूरत, लेकिन असम्बली के फ्लोर पे सारा बताएंगे इसमें क्या खराबी सर है। आपका क्या रद्द अमल आज सामने आएगा, पास होती है? देखो वो इंशाल्लाह फ्लोर ऑफ द असम्बली पे बताएंगे इंशाल्लाह। मौलाना साहब किस टाइम जो है पार्लियामेंट में तशरीफ ला रहे हैं? तकरीबन 6 बजे तक इंशाल्लाह। और सेनेटर्स आपके तमाम पहुंच गए हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल पहुँच गए इंशाल्लाह। और आप ये बताएं कि JF की तरफ से जो अमेंडमेंट्स जो प्रपोज की गई थी आज काबीना के इजलास में, वो तमाम वही अमेंडमेंट्स उसमें include हैं? वो मैं खुद मूव करूँगा। अच्छा, वो और आप वो खुद move कैरी करेंगे? करेंगे, हम उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं क्योंकि सूद का एक मुकम्मल खात्मा। ठीक है, तो ये JUI तो का PTI मंशूर- वाले अभी मौलाना साहब ने बात की है, लेकिन आप क्या कहते हैं जो JF ने जो PTI को इतना कुशन दिया है और इतना इंतज़ार भी कराया है तमाम तर मामला, एट दी एंड क्या उसमें देखिए भले कुछ भी ना निकला हो, इंगेजमेंट हमारे उनके दरमियान कोई गलतफहमी नहीं, प्यार मोहब्बत का रिश्ता बरकरार, हम उनके साथ फिर भी ताउन करेंगे क्योंकि इस वक्त वो मुसीबत में है। हम उसके साथ फिर भी ताउन करेंगे, तमाम पार्टी के साथ ताउन करेंगे, लेके चलेंगे। हमने कोशिश की है कि उनको लेके चलें। और ये जो अमेंडमेंट्स आज आप देख